लेकिन पूरे गांव में जब बाढ़ आई तो यहाँ पे जो है इस मंदिर पे जो है विश्वास जो है सभी का इस मंदिर पे जो है क्या हो गया, विश्वास ढह गया। मतलब विश्वास नहीं रहा, ठीक है, मंदिर पे भी विश्वास नहीं रहा, विश्वास क्या हो गया, ढह गया, इसलिए इसका नाम ढहते विश्वास पड़ा, ठीक है। और आखिरकार जो है क्या हुआ, लक्ष्मी जो है 1 वर्ष का लड़का जो था उसका भी देहांत हो गया। हाँ तो नमस्कार, आप सभी को कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर में स्वागत है। आप लोगों ने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप लोग जानने वाले हैं दहते विश्वास, जो कि वार्णिका चैप्टर नंबर 2 जो है। आज के इस वीडियो में जो हम लोग इसी के बारे में जो बात करने वाले हैं, जो कि दहते विश्वास से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बस आप लोग को ये 10 से 15 मिनट के वीडियो में आप लोग को बस बने रहना है, ठीक है। आप लोग अगर इसको पढ़ना चाहेंगे तो लगभग 1 से 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। वार्णिका पुस्तक जो कि आसान भाषा, सिंपल भाषा में आप लोग को जो है समझाएंगे, और इससे जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन आप लोग से बनेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है लास्ट तक देखेंगे, और लास्ट तक देखने के बाद आप लोग को एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो चलिए लास्ट में हम लोग जो है जितने भी क्वेश्चन, लगभग टोटल इसमें जो है 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो 20 क्वेश्चन आप लोग जो है बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग को वार्णिका जो कि सेकंड यानी कि बुक है, ठीक है। पहला बुक हम लोग गोधूली पढ़ते हैं 10th में, ठीक है, और सेकंड वार्णिका उसका चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो कि हम लोग का नाम है ढहते विश्वास, ठीक है। अब इसमें से हम लोग समझेंगे ढहते विश्वास लिखा किसने, यानी कि लेखक कौन है, ठीक है। तो ढहते विश्वास के लेखक हो जाएंगे हम लोग को सातकोड़ी होता, ठीक है। तो सातकोड़ी होता इसका राइटर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये याद रखेंगे, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कि ढहते विश्वास के लेखक तो सातकोड़ी होता, आप लोग ये याद रखेंगे, ठीक है। और इससे आगे जब आज आगे इसको हम लोग देखेंगे तो सातकोड़ी होता का जन्म भी पूछते हैं, तो जन्म आप लोग को याद रखना है 29 अक्टूबर 1929, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से 2 क्वेश्चन देखिए, यहाँ से ढहते विश्वास के लेखक हम लोग जान गए सातकोड़ी होता, ठीक है, और इसका जन्म जो है 29 अक्टूबर और 1929, ठीक है। तो ये लेखक परिचय था, ठीक है। और ये कौन सा भाषा में ढहते विश्वास, तो उड़िया भाषा में आप लोग को याद रखना, ठीक है। उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा राज्य में प्रभावित, बाढ़ प्रभावित जो है वहां से बताया गया था, ठीक है। तो उड़िया भाषा में ये भी आप लोग को याद रखना है कि ढहते विश्वास कौन से भाषा में, तो आप लोग बताएंगे उड़िया भाषा में, ठीक है। अब चलिए इसको हिंदी में अनुदित जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया, ठीक है। ये मतलब ये उड़िया भाषा में, ठीक है। आप लोग जब हिंदी में पढ़ेंगे तो ये हिंदी में जो किसने यानी अनुदित किया है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद हिंदी में रूपांतर किया था, ठीक है। तो ये लेखक हो गया, और अनुदित जो है किसने किया था, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब वो लोग कहानी को समझते हैं, ठीक है। मात्र 10 से 15 मिनट लगेंगे आप लोग को टोटल, यानी जितने भी कहानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, सारे आंसर दे पाएंगे, ठीक है। जब तक आप लोग को यानी कि जब तक इस कहानी को नहीं समझ पाएंगे तो तब तक आप लोग को जो है नहीं इसका ऑब्जेक्टिव जो है बता पाएंगे, ठीक है। तो चलिए कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है लक्ष्मी, ये जो प्रमुख पात्र यानी कहानी का जो प्रमुख पात्र जो है वो है लक्ष्मी, ठीक है। लक्ष्मी एक महिला औरत रहती है, ठीक है, एक औरत रहती है, ठीक है, जिसका नाम रहता है लक्ष्मी, ठीक है। लक्ष्मी इसका पति जो है, इसका पति का नाम रहता है लक्ष्मण। क्या नाम रहता है, लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण, ठीक है, जो कि ये कोलकाता में यानी कि कोलकाता में रहते हैं, ठीक है। लक्ष्मी के पति कहाँ रहते हैं आप लोग को ये ध्यान देना है, यानी कि याद रखना है कोलकाता में, ठीक है, ये कोलकाता में। और अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लक्ष्मी के कितने संतानें थी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग चित्र के माध्यम से 4 संतानें थी कुल, ठीक है। बड़े बेटे का नाम अच्युत था, ठीक है, बड़ा बेटा था एगो, ठीक है। उसके बाद 2 लड़की, छोटी लड़की थी, ठीक है, 2 लड़की थी, बाकी लास्ट में जो है 1 वर्ष का लड़का था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लक्ष्मी के छोटे बेटे यानी कितने वर्ष का था, ठीक है, तो वह 1 वर्ष का था, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देंगे। तो कुल जो है 4 संतानें थी, ठीक है, कुल 4 संतानें थी, ठीक है, ये ध्यान देना है। लक्ष्मी के कुल 4 संतानें थी, ठीक है, 4 बच्चे थे, ठीक है। उसमें से बड़े लड़के का नाम अछूत था, उसके बाद 2 लड़की थे और 1 वर्ष का लड़का था, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ जो लक्ष्मी और लक्ष्मण जो है, ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है गरीब फैमिली से आते हैं, ठीक है, मिडिल फैमिली से आते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो है लक्ष्मण जो है बाहर कमाते हैं, ठीक है, जो कि कोलकाता में कमाते हैं। कहाँ कमाते हैं, कोलकाता में कमाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोलकाता में कमाने के बाद भी इसका घर जो है नहीं चल रहा था, तो ये जो है ये काम करते हैं। लक्ष्मी कहाँ काम करते हैं, तो तहसीलदार, आप लोग को याद रखना है। लक्ष्मी ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि लक्ष्मी कहाँ काम करती थी, तो तहसीलदार के यहाँ। कहाँ करती थी, तहसीलदार के यहाँ, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे पहले लक्ष्मी का जो घर है,
लक्ष्मी का घर जो था वो घास और मिट्टी का बना हुआ था। किससे था? घास और मिट्टी का। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे कि लक्ष्मी का घर किससे बना था, तो वो घास और मिट्टी का। ठीक है, और ये जो है देवी बांध के जो है बगल में था इसका घर। ठीक है, नीचे था देवी बांध, यहाँ पे ऊपर में है इसका, और इसके नीचे जो है घर था। ठीक है, किसका? लक्ष्मी का घर। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देंगे। इससे ऊपर जो है देवी बांध था। ठीक है, और बगल में एक दलई बांध था। ठीक है, दलई बांध जो कि इसके हम लोग यहाँ पे बरामदे में देखेंगे तो ये दलई बांध दिख जाता था। ठीक है, इसके बरामदे से देखते थे, यानी कि छप्पर से देखते थे, तो इसका जो है दलई बांध का पानी भी दिख जाता था। ठीक है, तो लक्ष्मी का जो घर रहता होता है वो देवी बांध के नीचे रहता है और दलई बांध के बगल में इसका घर रहता है। ठीक है, और बगल में एक हीराकुंड बांध भी है। ठीक है, आप लोग सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे हीराकुंड कहाँ है, तो उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा का ये बात यहाँ पे है। ठीक है, तो लक्ष्मी का जो घर रहता है बगल में जो है हीराकुंड बांध। ठीक है, जो कि महानदी के यानी कि पास रहता है। ठीक है, महानदी के पास हीराकुंड बांध है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए कि देवी बांध के नीचे जो है लक्ष्मी का घर है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब लक्ष्मी और लक्ष्मण शादी करके घर आते हैं तो एक बार की बात है कि जोर से क्या आता है, तूफान आते हैं। ठीक है, जोर से तूफान आते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से कहानी को समझेंगे। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे, बस आप लोग को कहानी को समझना है। तो जोर से जो है तूफान आते हैं, तो तूफान में जो है लक्ष्मी का घर जो रहता है, ये घास और मिट्टी का जो बना हुआ रहता है छप्पर जो है, ये उड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, तूफान में इसका घर जो है उड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए क्या होता है, कहानी में नया मोड़ आता है। तूफान के कुछ दिनों के बाद जो है काफी यानी कि सुखाड़ आ जाते हैं। क्या तूफान के बाद आप लोग ये ध्यान देंगे, देखिए लक्ष्मण और लक्ष्मी जो ये दोनों पति पत्नी को जो है ये खानदानी 1 बीघा जमीन था। ठीक है, क्या था, खानदानी एक बीघा जमीन था। ठीक है, ये खानदानी पुश्तैनी हम लोग बोल सकते हैं 1 बीघा जमीन। तो आप लोग को पूछेगा लक्ष्मी के पास कितना बीघा जमीन था, तो 1 बीघा जमीन था। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि तूफान के बाद लक्ष्मी ने क्या किया कि उसमें जो है कुछ फसल उगाना स्टार्ट किया। क्या किया? फसल उगाना स्टार्ट किया। ठीक है, वो फसल था धान की खेती स्टार्ट किया। ठीक है, तो धान की खेती में तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोग को पता है कि धान की खेती में सबसे पहले हम लोग धान के बीज को हम लोग जो है उगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, बीज को यानी कि बोया। ठीक है, तो जैसे ही बोया तो क्या हुआ कि सुखाड़ आ गया। क्या आ गया? सुखाड़ आ गया। तो सेकेंड नंबर पॉइंट हम लोग का है सुखाड़। ठीक है, तो सुखाड़ आ गया तो क्या हुआ, टोटल उसका जितना भी धान का बीज था वो जो है पूरा यानी कि जल गया। ठीक है, तो ये समझ गए कि उसके बाद क्या आया, सुखाड़ आया, उसके बाद धान का जो है ये बीज जो है उसका टोटल जो है जल गया। ठीक है, सुखाड़ से जो है जल गया। उसके कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ कि बरसात आ गई। क्या आ गई? बरसात। ठीक है, तो बरसात आए, तो जैसे ही बरसात आया तो ये देवी बांध जो है ये टोटल पानी से भर गया, और ये दलई बांध जो था ये भी टोटल जो है क्या हुआ कि पानी से टोटल भर गया। तो जैसे ऊपर में बांध है तो इसका पानी जब ओवर हो गया तो नीचे ये गांव में आने लगा। ठीक है, गांव में क्या हुआ, आने लगा। तो जैसे ये आने लगा तो यहाँ से क्या हुआ कि बाढ़ की स्थिति यानी कि आ गया। ठीक है, तो बरसात जैसे हुआ, इतना बरसात हुआ कि बाढ़ की स्थिति आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, बाढ़ आ गया। क्या हो गया, बाढ़ आ गया। अब यहाँ से देखिए कहानी में ऑब्जेक्टिव में आएगा कि सबसे भयावह स्थिति क्या था, तो बाढ़ था। ठीक है, सबसे भयावह स्थिति क्या था, बाढ़ था। बाढ़ की स्थिति आ गई, दलई बांध में पानी टोटल भर गया, देवी बांध में भी पानी टोटल भर गए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, बाढ़ की स्थिति आ गया। तब एक गांव में जो है एक पढ़ा लिखा नाम का एक गुणनिधि नाम का लड़का था। क्या था, गुणनिधि। ठीक है, गुणनिधि आप लोग ध्यान देंगे, पढ़ा लिखा गांव में कौन था, एक लड़का जो जिसका नाम था गुणनिधि। क्या था नाम था, गुणनिधि। आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो गुणनिधि ने क्या कहा कि हीराकुंड बांध में जो हम लोग काम किए थे, यानी कि बांधने का काम किए थे, सहयोग किए थे, तो हम लोग जो है इसमें भी काम करेंगे। किसमें, ये दलई बांध जो है बाढ़ की स्थिति आ गया तो इसमें पानी जो है हम लोग रोकने का काम करेंगे। ठीक है, दलई बांध को रोक थाम का काम करेंगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, गुणनिधि ने जो है एक संगठन जो है इन्होंने क्या किया, स्थापित किया। ठीक है, कौन, गुणनिधि ने। तो उस संगठन का नाम था स्वयं सेवक। ठीक है, स्वयं सेवक संगठन। क्या नाम था, स्वयं सेवक संगठन। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, कहानी आप लोग को खाली समझना है। ठीक है, कहानी समझना है। स्वयं सेवक संगठन जो है इन्होंने स्थापित किया, किन्होंने, गुणनिधि ने। और यहाँ पे जो है दलई बांध पे जो है गिट्टी उट्टी जो है जो भी है पानी रोकथाम के लिए जो है स्टार्ट कर दिया। कौन, गुणनिधि और स्वयं सेवक संगठन जो है बनाया था संगठन। ठीक है, ये इन्होंने। ठीक है, तो रोकते रोकते जो है ये पानी इतना बढ़ गया, बाढ़ था कि पानी रुका नहीं। ठीक है, और क्या हुआ, और जो है हम लोग को नीचे यानी कि गांव में पानी आने का जो है स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो वहां पे एक सरपंच था, गांव में क्या था, सरपंच था। सरपंच जी ने कहा था
कि अगर पानी अगर नीचे गांव में आने लगे तो क्या कर यानी करना है कि हमको इन्फॉर्मेशन यानी दे देना है, नोटिफिकेशन जो है दे देना है, ठीक है। तो गुण निधि ने क्या कहा कि रोकथाम में जो है पानी जो है नहीं रुक रहा है, तो सरपंच ने इसको इन्फॉर्मेशन दिया और सरपंच ने पूरे गांव में जो है इन्फॉर्मेशन दे दिया कि गांव जो है खाली कर दो, जो है गांव में बाढ़ की स्थिति आ रही है, तो गांव में जो है क्या करना है, गांव खाली कर दो। तो टोटल गांव जो खाली करने लगी और खाली करने लगे, उसमें जो है लक्ष्मी जो है वहां पे रुक जाती है। लक्ष्मी जो होती है वह घर में जो है वेट करती है, किसका वेट करती है, तो ये अपने बेटे अच्युत का जो है बड़ा लड़का जो था, अच्युत का बड़ा लड़का क्या नाम, बड़ा लड़का का नाम अच्युत था। इन्होंने वेट किया कि अच्युत मेरा कहाँ रह गया, और इसी के चलते जो है ये घर में जो है यानी कि घर से निकलने में जो है लेट कर दिया। तब कुछ ही देर के बाद जो है अच्युत का यहाँ से दलई बांध में जो गया था, यहाँ से आवाज आता है, ठीक है, माँ कुछ करके आवाज आता है। तब लक्ष्मी को पता चलता है कि हाँ मेरा बेटा जो है दलई बांध के बगल में है, ठीक है, दलई बांध में है। तब लक्ष्मी वहां से घर से स्टार्ट करती है निकलना, ठीक है। तो जैसे ही घर से निकलती है तो वो यानी कि पहले तो ठेवना तक पानी रहता है, ठीक है, यानी पानी जब नीचे आने लगा गांव में भरने लगा तो ठेवना तक पानी आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, लक्ष्मी दौड़ते दौड़ते गिर जाती है, क्या होती है, गिर जाती है, याद रखना, ठीक है। तो गिर जाती है तो इसमें क्या होता है कि पानी जो है यानी कि उसमें से जो छोटी लड़की दो थी, इसको पहले भगा दिया, बोला कि तुम लोग आगे चलो हम पीछे से जा रहे हैं। तो ये दो लड़की जो है इसको पहले भगा दिया। उसके बाद ये लक्ष्मी को गांव से निकलते निकलते जो है पहले थेवना तक पानी हुआ, फिर कमर तक हो गया, फिर यहाँ पे आगे यहाँ से ऊपर गर्दन तक हो गया, ठीक है। तो इसका जो इसके पास जो लक्ष्मी के पास क्या था, 1 वर्ष का लड़का था, क्या था, 1 वर्ष का लड़का था। इन्होंने क्या किया, बरगद के पेड़, ठीक है, आप लोग को पूछेगा कौन सा पेड़ पे चढ़ा था, तो बरगद का पेड़, आप लोग याद रखना है, बरगद का पेड़ पे जो है ये अपने बाल के सहारे, ठीक है, बरगद के यानी कि पेड़ पे जो है किसी तरह यानी कि चढ़ा, ठीक है, बाल के सहारे 1 साल का लड़का को लेके, ठीक है। और बरगद के पेड़ पे चढ़ते ही वो क्या होगा, जिस दिन यानी कि बाढ़ आया गांव में, जिस दिन बाढ़ आया उस दिन से यानी कि वो बेहोश हो गया, बरगद के पेड़ पे चढ़ी और क्या हुआ, बेहोश हो गया। पूरे 1 दिन तक वो बेहोश रही, क्या, 1 दिन तक, ठीक है, 1 दिन तक वो क्या हो, बेहोश रही। उसके बाद उसको दूसरे दिन जब होश आया तो उन्होंने देखा कि मेरे पास जो 1 वर्ष का लड़का था जो कि है उसके पास गोद में नहीं था, ठीक है, उसका लड़का जो है वो मर गया था, क्या हुआ था, मर गया था। 1 साल का जो लड़का था वो 1 वर्ष का वो जो है उसका मर गया था, ठीक है। तो उन्होंने देखा उन्होंने क्या देखा कि उधर से बचते हुए बस उसी प्रकार का 1 वर्ष का लड़का आ रहा था, लेकिन वो एक उसका लड़का नहीं था, ठीक है। और आखिरकार उसका 1 वर्ष का लड़का मर गया। बाकी गांव के सभी लोग जो है यहाँ पे दलई बांध के ऊपर में आप लोग गौर करेंगे, स्कूल था, स्कूल में लगभग 400 गांव वासी जो है यहाँ पे आके रहे, ठीक है, यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। और यहाँ पे एक मंदिर था जिसका नाम था चंदेश्वरी मंदिर, क्या था, चंदेश्वरी मंदिर, आप लोग ध्यान देंगे, चंदेश्वरी मंदिर। आप लोग को बताएंगे दहते विश्वास जो है नाम क्यों पड़ा, ठीक है। तो देखिए चंदेश्वरी मंदिर जो था, सभी को गांव वालों को विश्वास था कि ये मंदिर जो है, इस मंदिर से हम लोग को जो है बाढ़ नहीं आएंगे, ठीक है, इस मंदिर पे भरोसा था, ठीक है। लेकिन पूरे गांव में जब बाढ़ आई तो यहाँ पे जो है इस मंदिर पे जो है विश्वास जो है सभी का, इस मंदिर पे जो है क्या हो गया, विश्वास ढह गया, मतलब विश्वास नहीं रहा, ठीक है, मंदिर पे भी विश्वास नहीं रहा, विश्वास क्या हो गया, ढह गया, इसलिए इसका नाम ढहते विश्वास पड़ा, ठीक है। और आखिरकार जो है क्या हुआ, लक्ष्मी जो है 1 वर्ष का लड़का जो था उसका भी देहांत हो गया। बाकी अच्युत का भी कोई पता नहीं चला, ठीक है, अच्युत का भी पता नहीं चला बाद में, बस लक्ष्मी अकेले रह गई, ठीक है। और यहाँ से कहानी जो है समाप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेंगे तो आप लोग कमेंट करके अगर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले दहते विश्वास की रचयिता, तो आप लोग को पता है 7 कोड़ी होता, और इसका हिंदी में रूपांतर राजेंद्र प्रसाद। लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था, तो अच्युत, आप लोग जानते हैं, अभी बताए, ठीक है। और उसके बाद लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मण, जो कि कहाँ रहते थे, कोलकाता में रहते थे, ठीक है। और गांव में पढ़ा लिखा कौन था, गुण निधि थे, ठीक है। और उन्होंने कौन सा दल का यानी संगठन किया था, तो स्वयं सेवक यानी कि संगठन स्थापित किया था, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार था, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को जो है सारे ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से कवर हो गए होंगे, ठीक है। आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव को जो है सॉल्व करेंगे, हम जो है कल लेके आएंगे क्या, इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है धरती विश्वास से जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग यानी कि लाइव वीडियो में आएंगे, तो आप लोग इसको टोटल देख लेना है, उसके बाद लाइव वीडियो में जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।